दिखाई दे देते हैं। रुक्मणी के ऊपर चावल, फूल, सुपारी रथ पर फेंक कर पूरी कुंदनपुर की सखियां अपने अपने घर चली गई और उनकी मनोकामना की पूर्ति हो गई। जो चाहती थी वही हुआ, जो सब चाहते हैं वो होता है। यानी पूरे कुंदनपुर का मन था कि भगवान कृष्ण का विवाह रुक्मणी के साथ हो तो हो। एक व्यक्ति क्या करेगा, अकेले रुक्मी का नहीं था, रुक्मी ने सारा चरित्र रचा। भगवान अपना रथ लेकर के और जब चलने लगे तो कुछ एक दूर जब पहुंचे तो वे जितने योद्धा लोग थे, योद्धा लोगों की होश आया, जो गैर होश थे, तो वे पीछे पीछे भागने लगे। खड़ा रहे कृष्ण, खड़ा रहे, हमारी रुक्मणी, हमारी राजकुमारी को छोड़ के जहाँ तेरा शीघ्र समय वहां चला जा। भगवान देखे पीछे को, जैसे गांव में हाथी आ जाए तो कुत्ता भौंकत का नहीं, कुत्ता का कर ले हाथी को, बताओ कर ले। हाँ, तो कुत्तों की नहीं भौंकते चले जाते। भगवान पीछे को देखे, सारगन धनुष में ठोकर लगाई। हाँ, जो सारगन धनुष में ठोकर मारी, 3 लोग हाल गए, ब्रह्मांड कांपने लगा। तो वो वीर लोग कहने लगे, बोले यहाँ खड़े रहेंगे तो मर जाएंगे, चलो अपन तो राजा से कह दें, राजा जाने और कृष्ण जाने। दौड़त गए, महाराज महाराज महाराज। बोले का? बोले अनर्थ होगा। बोले काय को? बोले द्वारकावासी कृष्ण रुक्मणी को मंदिर से हरण करके ले गो। सो राजा चुप हो गए, मन की हो गई राजा की। राजा रानी को बड़ी खुशी हुई, चारे भैया को बड़ी खुशी हुई। जब बारात में पतो लगो जे बरातिया आनंद छान रहे थे, जो बरातिया बड़े ऐठा थे। हाँ, बारात में अगर आदमी चलोगो तो बूढ़े आदमी सुनना को नशा चढ़ा बारात को। ऐसे एड़ात है कैसा सब कैसे वो डीजे को तान तान ले पाछे चले देखो, चले देखो। बारात को नशा ही खराब हो। हाँ, और बारात का नशा सबके लिए चला जाता है। बरातिया छान रहे थे आनंद, मुर्गिया हाथ गर्दन पर डरे थे में बरातिया। जरासंध शरीर से, शिशुपाल शरीर से दूल्हा बने, दंत विदुरथ, साल, तोसल महारथी राजा हते, उनके सेवाएं चल रही थी। और जब पतो लगो सेवकों के द्वारा, महाराज महाराज काय शिशुपाल को ब्याह कौन के संग हुई है? बोले रुक्मणी के संग है। बोले रुक्मणी तो है ही नहीं ना। बोले क्या होगा? छक्के छूट गए छक्के। बोले रुक्मणी पहुंची द्वारका के आधे मेड़े में, हैं आ गया क्या? हरण कर ले गया। अरे उसी का डर था। अब बरातिया सज रहे हैं, जल्दी करो। अब औलाद कौन हो परी? जब बरातिया मारे में खोजेगा, वे तो माल छान रहे थे और कृष्ण के ब्याह को सब जानते थे। जरासंध तो छर के छरकार हते 18 बेर के, सुबह तो जबरदस्ती तैयार हो रहे, हुक्का में ला रहे, हो जाओ चलो 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 जाता। ज्यादा औलाद कौन को आती? जी की घरवारी बन रही थी, शिशुपाल को आगे आगे भगत रहे, जल्दी तैयार हो, जल्दी तैयार हो, जल्दी बोले गया, जल्दी तैयार हो, घबरावे बिचारो। जी को बनो बनाओ काम बिगड़ जाए। उको मन कितने गौ हुई है, वो शिशुपाल की आत्मा कितने छिकी रही। हम तो जा कह रहे वो कहाँ छिकी रही, बताइए। अकेली भाव रही पन्ने थी, सब काम बन गो तो नहीं। और बीच में से लेके भागती, पूरी बारात आगे आगे भागती है, आगे आगे शिशुपाल भागता है। खड़ा रहे खड़ा रहे। भगवान ने कही के मैदान आ जान दो, जब वही तो खड़े हुए हैं। रुक्मणी को दुख भाव, रुक्मणी कपन लगी ऐसी बैठी बैठी कि अब तो ये दुष्ट बहुत बड़े वीर हैं, बलशाली हैं और छुड़ा के ले जे। कृष्ण अकेले परे और जब पूरी बारात और इतने बड़े बड़े योद्धा, रुक्मणी जानती थी। भगवान समझ गए कि रुक्मणी खुद दुख हो रहा। भगवान क्या कहने लगे, ए रुक्मणी। बोले का? बोले डरावे की जरूरत नहीं है, मेरी तरफ के इतने बड़े योद्धा हैं द्वारका के, दाऊ भाई जलवाएं, एक अक्षोणी से पीछे आ रहे, तुम तो एक काम करो। बोले का? बोले अच्छी मजबूती से रथ पकड़ के बैठी रहो, फिर देखो कमाल।
रथ में से तबक नहीं जाइयो। पूरी बारात में खेला भगवान को एक संग, बीच में भगवान को रथ एक संग पूरे बाण मारे उन्होंने, जितना जो हथियार लिए था। भगवान ने जब सार्गन धनुष चलाया तो सारे हथियारों के 100 खंड कर दिए। दिशाएं घबरा गई, विदिशाएं घबरा गई, भू डोलने लगा, धरती कांपने लगी भगवान के बाण से। पूरी बारात घबरा गई, बोले एक ही नहीं बचे, सब मर गए। जरासंध पूरी बारात को समझा रहे, हे भैया अपन कितने से हैं, एक अक्षौणी सेना लेके इसी कृष्ण के ऊपर मैंने 17 बार चढ़ाई करी, 17 बार इसने पूरी सेना मार दी मेरी, और मुझे इसके बड़े भैया ने बांध लो, वो पीछे आ रहा, वो और ज्यादा बलशाली। अपन बीच में फंस गई पूरी बारात है, सावत एक नहीं बचे, सब मर गए। एक काम करो बोले का बोले जान बची सो लाख हो पाए है? अपनी जान बची रे तो अपन कई भी आओ हो जाए कि अपन राजा के लड़का है, राजा के लड़का के कितने भी आओ, लंगड़ा भी आए थे, काने भी आए थे, कुबरे भी आए थे, सब्बन के भी आए थे, राजा लोग हैं, पैसे वालों का क्या, और अगर जाना ही से मर गया फिर कैसे भी आओ बताओ। तो जैसे तैसे समझाओ, शिषपाल को युद्ध बंद हो गया, बारात भाग जाती है, शिषपाल जितने हो गए हो वो मुकट लें सो भी जाने। बोलो भक्तवत्सल भगवान की पैसा वारन की का कहना। पीछे से रुक्मी पहुंचा तो रुक्मी के लिए भगवान ने पकड़ लिया और पकड़ के बांध लिया, और बांध करके क्या किया, उसको जान से तो नहीं मारा, अपने चक्र सुदर्शन से कहा बोले जाओ एक आधी मूछ बना दो सारे की, और आधी मुंडी कर दो, तो आधी मुंडी कर दे। अब चुनाव ही ना पड़ा कि जैसे शिषपाल है वो है भूत घाई लग। पीछे से भगवान बलदेव जी महाराज आ रहे थे, उन्होंने जाके शिषपाल को छोड़ दिया, और बलदेव जी कहने काय कृष्ण तुमने जो का करो, बेचारे की पूरी मुंडी बना देते, आधी मुंडी बनाई, आधी मूछ बनाई। अरे जो अपना सारो है, सारे को ऐसो अपमान नहीं करो जात, तुमने जैसो करो। सारे को तो चूल्हे तक गेल खुली, सारे को चूल्हे तक गेल नहीं खुली रहती, चाह जान उठा ले जाए अपनी बहन के देश नहीं। एक सारे को और एक साड़ू को है, साड़ू को तो इतना चर्चा रहा है जमाने में, साड़ू बिना बिल्कुल भैया ने आए, भौजाई ने आए, परवान ने आए, साड़ू आ जाए सब आ गए। साड़ू को तो बहुत सड़सड़ा रहा, अब 15-20 साल से कहो 10 हाँ इतना नहीं, पहले कोई नहीं पूछा तो जो साड़ू माड़ू के तरह अब साड़ू आगे पूरा, हम तो भैया भैया ने चार करो, पंडित जी को दक्षिणा दो, हम पूछत को हो तो साड़ू का हम वही खर्चीदार मामा मामा तो अच्छा साड़ू तो यहाँ पर रिश्ते बहुत माने गए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, पैसे वालों को क्या समझाया गया, पैसे वालों के आधे काने लंगड़े भी आ जाते। एक गांव में कहा तो एक पटेल साहब हते, उनको लड़का तो लंगड़ा, अब लंगड़ा को क्या ब्याह कर रहा बताओ, सो उनको भारी चिंता, हते बहुत पैसा वाले, पहले खवास और पंडित ब्याह करते, लड़का द्वार पे कल हो जाते होते में, द्वार 4 टीका उबनी, उबनी लिखो जा, उबनी माने होता है द्वार पे लड़का उबे और पूरा गांव देखे है, पूरे गांव के महीने आदमी देखते कि नहीं, देख लो कैसा ढूंढो अच्छा है कि नहीं है, देख के कहते हाँ खवास जी ने पंडित जी ने अच्छा भी आया, कोई देखने नहीं जाता
तो पटेल साहब को लड़का तो लंगड़ा पे खबास से हर दिन बिताए, खबास खुलवा ले जाए, चाय पियावे, हलवा खुआवे, ए भज्जा तो तोरे ही हाथ में है, मोड़ा ब्याह हो जा। चिंता मत करो पटेल साहब, जब हम जिंदा हैं तो ब्याह की ले लग जाए। तो एक दिन का वो अपनी ससुराले खबास ससुराले पहुंचो, सारे बहनों रात में इकट्ठे भाई सोए सो बहने कहने लगा ये भैया हमें बड़ी चिंता है का। बोले हमारे गांव के पटेल साहब का लड़का है, एक पांव से लंगड़ा है। अच्छा बहुत पैसा आ रहा है, 300 बीघा तो जमीन है उनके लगा, पैसा की कहीं कमी नहीं है। ए सुनो हमारे गांव को भी पटेल साहब है, उनके लगा भी 300 बीघा जमीन है, बहुत बड़ी बकत है, मानो एक बंग है। बोले का मोड़ी तो है, मानो एक आंख से कनिया है, टेट करो। अरे बनगा पंज दुबे के संग हो गई खबासन ने सगाई कर लिया। मुझसे संगे चलो आवो सारो तो डायरेक्ट पटेल साहब अब तो जल्दी बाहर खड़े आओ आओ सन भगत आओ जल्दी आसन पे के बैठ गए। काय सगतिया है हलवा पूरी कचौड़ी पकौड़ी छप्पन भोग बने, दो खबासन ने सूते, सगाई पक्किया तो था लेगा। बारात सजी सो झंका बंका के साथ में पटेल साहब की बारात गई गांव में, शोर मच गया। बोले हाँ आई है कोई बारात। और खबास ऐसा कंधा लगाए, काय का बोले दूल्हा तो लंगड़ा, ऐसा कंधा लगाए जल्दी 12 उठो करवा दो, कंधा लगा कोई नहीं समझ पाई। अब मोरी वाले खबास को क्या करने दो, चाव चढ़वाने सो घूंघट मरवा दो, इतना लंबा को देख रहा भावर अपनी सो लंबो घूंघट को देख रहा बिन्नू को। ब्याह हो गो भावर पर गई, सुबह विदा होने लगी। अब दो ही खबास ने सलाह करिए अब भंड फोड़ दो, पतो पार दो, जे बरातिया न हो जे मोरी वाला न हो है। तो मोरी वालो खबास के लगा भैया बारात मारे दाऊ साहब हो, मुझे बहुत बड़ी खुशी है, बहुत बड़ी खुशी है। और खुशी में ऐसे लग रहा हो कि मैं गा लूं भैया, ब्याह तो गाय को होते, तो जब खुशी है तो गा ले। तो मोरी वालो खबास का कह रहा बोले हम जानी तुम जानी हमारी बिटिया है कानी। अब मोड़ा वालो जो बारात वालो खबास હતો उनके मोरी तो बिल्कुल नाक कट गई। अबे हमें नहीं जाना तू काहे, तू सारो हम जीजा, तू बड़ो गुज्जा बनो, मैं से का कर जाना, मोर से खुशी है, मोरा मोड़ा है, मोरे दाऊ को। सो सब बारात ने लड़की वाय कर खबास पकड़ आ रहे आज क्या कह रहा मोड़ा बाप खबास, हमें जानी तो मैं जानी और हमारे दूल्हा ठाणो कल्लो
सोने की जात अच्छी रही यार, लड़का लंगड़ा है तो लड़की कानी है, जो अच्छा रहो एक दूसरे से कोई कछु नहीं कह पे है, का कह दे वो कह बाकी कानी वो कह लंगड़ा, क्या बड़ी मजा है। तो देखो संबंध यहाँ पर बड़े आदमी है उनके रुका थे कब दो दो ब्याह हो जाते। जरासंध ने समझाया, बोले शिशुपाल अगर मर गए तो संबंध खत्म हो गया। भगवान रुक्मणी के लिए लेकर के पूरी द्वारका में पहुंचे, अलग महल में निवास दिया। और फिर वासुदेव जी महाराज ने, दाऊ भैया बलदेव जी महाराज ने, जहां तक उनका राज्य था पुरुग्राम कि जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। राधे दूल्हा 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 बनेगा निशान, जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी अपनी गोरी नारी, रुक्मणी अपनी गोरी नारी। अपनी गोरी नारी। बराबरी को संबंध हो, बराबरी को बैर हो, बराबरी की मित्रता हो, सब काम बराबरी के हो। रुक्मणी इतनी गोरी हती बेचारी, इतनी गोरी हती रुक्मणी। ओ भगवान घनश्याम कैसे हती, करिया धरे थे फिर। हे रुक्मणी अपनी गोरी नारी, रुक्मणी अपनी गोरी नारी। गोरी नारी हाँ गोरी नारी, गोरी नारी हाँ गोरी नारी। श्याम बरन नंदलाल, श्याम बरन नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। श्याम बरन नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया। लाल चुनरिया हाँ लाल चुनरिया, लाल चुनरिया हाँ लाल चुनरिया। पीतंबर नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। पीतंबर नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। इसी भजन पर 1 से 1 रुपया आते हैं घनश्याम सिंह यादव निवासी कुमोरीटा का, नीलम राम बाबू के मामा जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ठाकुर जी सदा ऐसा ही दान करवाती रहे। जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं।
रुक्मणी अपनी कुंडलपुर की, रुक्मणी अपनी कुंडलपुर की, कुंडलपुर की हाँ कुंडलपुर की, कुंडलपुर की हाँ कुंडलपुर की। द्वारकापुरी के नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। कि जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। बराबर के लिए तैसे ही यहाँ पर क्या होता, रुक्मणी के बाएं अंग उरु और जंघा बाएं नेत्र फड़कने लगे। स्त्री को बाएं अंग फड़के तो शुभ हो, और पुरुष को दाहिनों अंग फड़के तो शुभ हो। तो रुक्मणी का बाएं अंग फड़कने लगा। जब बामांगे बामांगे तो विभाति भूधर सुता, देवा पगा मस्तके, बाले बाले विधर गले तो गर्णम, यशोरसी ब्यान राट। बामांग फड़कने लगा तो रुक्मणी ने विचार किया ये काम बन गया, और ब्राह्मण हंसता हुआ आया। तो रुक्मणी दौड़ दौड़ करके यहाँ पर रुक्मणी दौड़ करके भगवान पार्वम परमात्मा के उस अनन्य सेवक ब्राह्मण के सामने पहुंची। ब्राह्मण खुशी होकर के कहने लगा, बोले राजकुमारी, बोले क्या, भगवान आ गए, राजा ने अगवानी कर ली, भगवान को सिंहासन दिया गया, भगवान को जनवासा भी मिला है। रुक्मणी हाथ जोड़ खड़ी हो, हे ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हें क्या दूं, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सके, इतना बड़ा उपकार किया तो आपके हाथ जोड़ सकती हूँ, मैं स्वयं समर्पण हूँ। बस आदमी स्वयं समर्पण हो जाए किसी के सामने, इससे बड़ी कोई संपत्ति होती है? कोई संपत्ति नहीं। दिया सब कुछ, लेकिन पीछे से हाथ जोड़ दिया, अगले क्या लिया जाए। ब्राह्मण चला गया, रुक्मणी खुशी खुशी से अपने ब्याह के संस्कार कराने लगी। पूरा नगर एकत्रित हो गया, भाई बहनियों की सभा में भीड़ लगी, इतना बड़ा कुंडलपुर नगर, और जन जन आया बुलौआ में। और समस्त सखियां आई, पूरे कुंडलपुर नगर दरबार में आया, महल में रुक्मणी के लिए संस्कार के लिए, रुक्मणी के लिए अंबिका देवी के पूजन के लिए तैयार किया गया, और खाली रथ संग में चला। दरबार में पहुंचे, चारों तरफ बड़े बड़े योद्धा लोग चले जा रहे रुक्मणी की रक्षा करने के लिए। भगवान कृष्ण ने रथ सजाया, और रथ सजा करके भगवान ने अंबिका देवी के मंदिर के बगल में लगा दिया। भगवान अंबिका देवी के मंदिर में किसी को दिखाई नहीं देते, और पूरी नर नारियां वहां पर पहुंची। समस्त कुंडलपुर के नरों की नारियां, हर समाज के, चारों वर्ण, हाथ पांव धो करके रुक्मणी गई, और वहां जाकर के विनय किया। रुक्मणी ने बोले विनय प्रभु, विनय प्रभु बास भाई हसी माल मूर्ति मुस्कानी,
वासो जय हो। भयो भवानी प्रेम वासो विनय प्रेम बस भाई भवानी हसी मान राधे मुस्कानी हसी मान रख मुस्कानी मोरी मनोरथ जानो के बसो सदा और पुर सब ही के जिस प्रकार मैया सीता ने गौरी माता की पूजन किया उसी प्रकार मैया रुक्मणी करती हैं और मैया आशीर्वाद देती हैं। कह रही तुम सबके मन की जानती हो, हमारे भी मन की समझो माँ, हमारी मनोकामना पूर्ण करो। क्या कह रही? मोरी मनोरथ जाना होनी के बसो सदा और पुर सब ही भवानी हसी मार मूरत मुस्कानी हसी मार मूरत मुस्कानी हसी मार मूरत मुस्कानी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। षोडशोपचार पूजन किया अंबिका देवी का रुक्मणी ने, और पूजन करने के बाद 16 श्रृंगार का पूरी जितनी वहां पर बुलौआ वाली थी, नगर की मेहमान थी, सबको 16 श्रृंगार को दान करो। और फिर रुक्मणी ने 16 श्रृंगार करो। कुंवारी के चढ़ाई में मांग भरी जाए। कुंवारी में कुंवारी कन्या एक छोटी बहन मांग भरती है, उसका मतलब जानते हो? यही यहाँ माँ अंबिका देवी से सिंदूर लिया, सीता जी ने भी लिया और रुक्मणी ने लिया। वो रुक्मणी सिंदूर है, वो अंबिका देवी सिंदूर है। अब कुछ तुमने पहले ही मांग भरवा दे, दूल्हा भरा छोड़, हाँ हमारे तो नहीं भरी जाए। एक कुंवारे की मांग, यानी रुक्मणी ने 16 श्रृंगार किया, माँ से सिंदूर मांगा पहले। मेरा सिंदूर, हमारे सिंदूर क्या है? सिंदूर लगाने का मतलब क्या है? भाई मांग में सिंदूर लगा गएगा, मेरे पति की उम्र लंबी हो। जितनी लंबी मांग भरो उतनी पति की उम्र लंबी हुई जाए। कछु तई कर लेते थे पट हाँ? वो पति को भलो चाहते ही नहीं है, स्टैंडर्ड में दे नहीं था भाई, बड़े जाने में ठीक जा तनक से नहीं लगाते थे। हाँ स्टैंडर्ड नहीं बन जाए। आप जितना लंबी मांग भरेंगे उतनी ही पति की उम्र लंबी होती है। पति हाँ का बीच में होती यार, साइड में हमने नहीं देखी, साइड में सुई लगन लगी अभी तैयार है। शहर में तो जाकर के एलर्जी हो थमी से हाँ इसे हमें एलर्जी होने लगी। देखो माँ जगत जननी मातेश्वरी एकांत में श्रृंगार कर रही थी, को सीता जी है नहीं कर रही थी श्रृंगार। हनुमान जी गए, बोले मैया जो का कर रहे हैं, जो लाल लाल का लगा रहे हैं? बोले सिंदूर लगा रहे। काय को लगा हो जाए? जो बोले इससे अपने पति की उम्र लंबी होती, दीर्घायु होती।
दीर्घायु होती है सुबह परे सो लेकर सिंदूर पूरे शरीर में लपेटा मेरे भगवान की उम्र दीर्घायु हो, भगवान की उम्र दीर्घायु हो, तो पूरी शरीर में हो चोला चढ़ा लगो, इसे चोला चढ़ा थन बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वहां पर रुक्मणी ने सबको 16 श्रृंगार को दान करो और फिर खुद 16 श्रृंगार करो और फिर बाहर निकली। हाँ? तो मूर्ति हसन लगी। मूर्ति क्या बोल रही है? हाथ जोड़ करके रुक्मणी बैठी विनय किया। मूर्ति कह रही मन जाहे राचो सोलह सोई भारत देखिए रुक्मणी जो तेने मांगा मैंने दिया। मूर्ति बोलने लगी प्रेम के वशीभूत पत्थरा की मूर्ति को भी बोलने पर गड़गड़ाओ, मांगो, अनुनय करो, विनय करो, विनय से पत्थर की मूर्ति भी पिघल जाती है। तो जब पत्थर की मूर्ति पिघल सके तो अपन किसी व्यक्ति के पास विनय करने के लिए जाएंगे, वो नहीं पिघलेगा क्या? जरूर पिघलेगा। तो देखिए भगवान परमात्मा के अनन्य सेविका रुक्मणी उस मूर्ति का आशीर्वाद पाने के बाद जैसे ही बाहर निकली और उन्होंने देखो कि भगवान को रथ हुए थे कतो चारों तरफ देखो भगवान को रथ नहीं दिखानो। सो रुक्मणी कहने लगी मूर्ति झूठ बोल गई है? अब तो हमें मानना पड़े। सो खुद के रथ में बैठ के महल हो जावे और जोन में वीर गए थे रुक्मणी की रक्षा करवे बड़े योद्धा लोग रथ लेकर राजा ने पहुंचा। रुक्मणी को श्रृंगार देख के ऐसी स्त्री कबू देखी नहीं होती। सो मूर्छित हो गए, पछाड़ खा के पृथ्वी पे गिर गए, गैर होश हो गए और बिंदु वीर फिसल गए उनके। ऐसी स्त्री कभी देखी नहीं थी। अब बच्चों को ए भाई बहनियों तुम बची होते हम नहीं हते। वहां कौन बचा? केवल स्त्रियां, उस कुंदनपुर की स्त्रियों ने ब्याह करो। रुक्मणी जो खुद के रथ में बैठने के लिए तैयार भई तो भगवान को रथ बगल में लगो तो भगवान कोई को नहीं दिखा रहे, जनता को नहीं दिखा रहे थे भगवान, न रुक्मणी को दिखा रहे थे। रुक्मणी खुद के रथ में बैठने के लिए तैयार हुई। फिर भगवान ने अपना हाथ बढ़ाया। हे रुक्मणी मैंने कहा रथ वो नहीं है अपनो जो है ही में आ जाओ। सो खुद के में बिठा लो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय हो। अब भगवान कृष्ण और रुक्मणी इकट्ठे भय सो फिर सबको दिखाने लगे। बोलो रुक्मणी मंगल भगवान की जय। तो पूरी गोपियां जितनी भी वहां की कुंदनपुर की निवासिनी थी सारी कुंदनपुर की निवासिनी क्या करने लगी? अक्षत पान फूल सुपारी जो कछु थी उस रथ पे छोड़ने लगी और आशीर्वाद देने लगी कि जो भी हमने धर्म करो होए, तीर्थ करो होए, दान करो होए, पुण्य करो होए, सारो पुण्य ये जोड़ी को लग जाए और जब जीवन भर अमर रहे तो सबने ऐसो आशीर्वाद दो। तो दबा और दुआ काम करती और भगवान रथा करने लगे और पूरी गोपियां विदाई के गीत गाने लगी। सभी सखियां गाती हैं कि बड़ी सुंदर